हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? बहुत ही सिंपल और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आप देखिए, बस किसी चीज़ को थोड़ा पढ़िए और समझिए है क्या। जैसे आप कहीं ग्राउंड में है, सेंटर पॉइंट से किस पॉइंट पे है, किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट मतलब खाने में कहते हैं, जैसे चार पार्ट को करती है। तो ऐसे ही हम जो है उसे बताएंगे। और आप जो है उसको बस ध्यान से सुनिए, कोई ज़्यादा फार्मूला वार्मूला नहीं है कुछ भी। बस आपको क्या करना है, देखना है। आपको ये पता है कि एक ये वर्ड ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये होती है वर्टिकल लाइन। जब दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो इसे बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं इसे। सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसे एक्स डैश बोलते हैं। इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ऐसे ही इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसे बोलते हैं वाई डैश। बाई और बाई एक्सिस बाई माइनस हो जाता है, बाई डैश माइनस हो जाता है। अगर हम एक्स पे इधर की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। और ऊपर की तरफ चलते हैं तब भी पॉजिटिव होता है ना। तो पहली वैल्यू को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे या हॉरिजॉन्टल वाली को से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी को बाई एक्सिस या वर्टिकल वाली से। ऐसे ही अगर हम इधर चलते हैं, ठीक है, तो ये माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्लस की। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोनों वैल्यू उसमें पॉजिटिव होती है, और सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें पहली वैल्यू माइनस होती है और दूसरी वैल्यू प्लस होती है। अब देखिए, ये माइनस का है और नीचे की तरफ चले तब भी ये माइनस का होता है, तो दोनों वैल्यू इसमें माइनस हो वो से बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही? अब इसके बाद जो देखेंगे, इधर प्लस है तो एक्स प्लस, और नीचे माइनस तो माइनस, तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब कोई भी पर्सन इस क्वाड्रेंट को बताते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट मतलब दोनों वैल्यू प्लस की हों तो वो कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर पहली वैल्यू माइनस की है, एक्स की वैल्यू बोलेंगे, और दूसरी वैल्यू कैसी है, प्लस की है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। जैसे कि मैंने देखा है दोनों माइनस किए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगर पहली प्लस की दूसरी माइनस की है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ इसकी जगह वैल्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे जैसे मैं ये कहूँ 2,3, तो ये किस में लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4,-3, ध्यान रखना मैंने वैसे ही रैंडमली नहीं, ये रैंडमली कर दिया, वैसे नहीं लिया ऑर्डर में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कहूँ कि मतलब -2,3 है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और -2 -3 है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है कि हम क्वाड्रेंट देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है क्वाड्रेंट देखना। और क्वाड्रेंट कैसे देखा जाएगा कि आपको वैल्यू को देखना होगा कि अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट। अगर पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस की है और वाई वाली प्लस की है तो सेकंड, ठीक है। अगर एक्स की भी प्लस पहली भी माइनस की है, दूसरी भी माइनस की है, इसका मतलब एक्स की वाली वैल्यू माइनस और वाई वाली वैल्यू माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। पहली वैल्यू प्लस मतलब एक्स प्लस और वाई माइनस मतलब सेकंड वाली माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे हम क्वाड्रेंट के नाम लिखते हैं, बहुत ही आसान है। ऐसे ही इनको किस नाम से क्या कहते हैं, किस वैल्यू को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट नाम कैसे पढ़ा,
ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं वो भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही? चलिए अब देखिए, जैसे जैसे हम जो है इसको क्वाड्रेंट बोला और इसमें हमने कहा कि चलो ये जो पॉइंट है एक्स वाले पॉइंट को, इसको एक्स वाले पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं, एक्स वाले पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर हम दोनों को मिला दें, एक ही पॉइंट एक्स वाई लिख दें, तो इस पॉइंट को ए के पॉइंट एक्स वाई को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, इसकी ध्यान से समझते जाइए। एक्स एक्सिस पे है ना कोऑर्डिनेट, या आप कहेंगे वैल्यू ऑफ वाई, है ना, वैल्यू ऑफ वाई इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी या कोऑर्डिनेट होगा वाई का पॉइंट होगा, तो वो क्या होगा? जीरो होगा, है ना। एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इन एक्स एक्सिस। ऐसे वैल्यू ऑफ एक्स या एब्सिसा भी बोल सकते हैं, यहाँ इसे ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। और वैल्यू ऑफ एक्स या एब्सिसा इक्वल टू जीरो। देखिए एब्सिसा इन वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, या ये पॉइंटों को, तो ये वैल्यू 1,0 है, कोऑर्डिनेट कहूँ, ये 2,0। एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये देखिए बहुत ही सिंपल और अच्छा चैप्टर है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? y 0, y एक्सिस पे x 0। ठीक है, अब इक्वेशन कहा जाए, इक्वेशन ऑन x एक्सिस, तो y 0, इक्वेशन ऑन y एक्सिस तो x 0। ये बात ध्यान रखनी है, इक्वेशन ऑन x एक्सिस y 0, इक्वेशन ऑन y एक्सिस x 0। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम जो है कहीं पे भी, कई बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पॉइंट लिखा है 2,0, है ना, या -2,0, किस क्वाड्रेंट में है? तो ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर कहें 0,2 या 0,-2, तो इसे बोलेंगे वाई एक्सिस। किसके कोऑर्डिनेट है? वाई एक्सिस के। ये किसके? सेकंड वाले एक्स एक्सिस के। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते। सारा पॉइंट बेसिक का है। अब देखिए क्वेश्चन और कैसे कैसे आ सकता है, वो सारी चीजें बताते हुए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे प्लॉटिंग होती है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट।
ये देखिए आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आप जो है अभी तक नहीं आए सीख पाए 9th में तो जरूर सीखिए, ठीक है। अगर आप नहीं है तो आप जो है आगे ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं होता कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आगे 9th 10th 11th 12th जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ग्राफ का यूज होगा, और आपको ये नहीं आता है तो आगे जो है आपको दिक्कत आ सकती है। आ रही बात समझ में? चलिए, जैसे मान लीजिए ए के जो पॉइंट है 2,3 है ना, पहले हम बताते हैं, और बी के पॉइंट है और -2,4 है, सी के जो पॉइंट है -3 -2 है, डी के जो पॉइंट है 1, -2 है, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे और भी पॉइंट ले सकते हैं। पहले हम इससे बताते हैं कि जैसे आपने एक्स एक्सिस खींचा, ठीक है, और वाई एक्सिस डिनोटेट कर देंगे उन पे ऐसे, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के 0 0 होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ऐसे ही 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से हम ले लेते हैं, जैसे ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं लिए। तो अगर इसमें रिप्रेजेंट करना है, प्लॉटिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? जैसे ए की वैल्यू 2 है तो देखिए इस समय ए को कहाँ तक, एक्स एक्सिस पे 2 तक जाएंगे ऐसे, है ना। वाई की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 पे आएंगे और बिल्कुल 2 पे जाके रुक जाएंगे, और इन्हें ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू है तो क्या हो गया 2, वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ है 3 है, तो ये 2,3, ये पॉइंट की पोजीशन होगी। अगर इसमें कोई पूछे कि भैया ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं बताइए? ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई की वैल्यू को, 3 है, और पूछे एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू को बोलते हैं, तो वो 2 है। बात समझ में आ गई? ऐसे हम जो है इसको प्लॉट करें तो -2 और 4 पे, ऐसे 2 पे जाइए माइनस इस पे, तो ये हो गया -2, है ना। अभी जो हम जो है ऐसे दिखा देते हैं, भाई देखो एक्स की वैल्यू ऐसे है, वाई की वैल्यू ऐसे, मगर आपको कोई रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं जब सीख जाए तो, ठीक है। -3 और -2, -3 और -2 देखिए लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये -3, -2 हो जाता है, और ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे ऐसे, ये एक्स की वैल्यू होती है। चलिए, फिर है 1, -2, 1, -2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 1 ये रहा और -2 ये रहा, ठीक है, ये बना। तो 1, ऐसे हम क्वाड्रेंट का बनाएंगे। कभी भी कोई भी फिगर, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता। जैसे मैं बता रहा हूं कि राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0। देखिए इन पॉइंटों पर दूसरा पॉइंट जैसे वो ये है, मान लीजिए 1 है, तो कोऑर्डिनेट होंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, y 0 पे है तो 0 रहेगा। अगर इस लाइन पे कहेंगे तो x हमेशा 0 होगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पॉइंट है 2,0 है, तो आप देख लीजिए ये और पॉइंट ले लेते हैं 3,0 है, तो आप कहेंगे ये पॉइंट यहाँ होगा, है ना, ई। अगर f जो कहा जाए -4, 0, -4, तो 0, -4 y की वैल्यू ये आ गई। अगर g कहा जाए तो 0, 5 है, तो 0, 5 ये आ गया, ये e हो गया, है ना। ऐसे ही हम सारे कोऑर्डिनेट को प्लॉटिंग कर देते, चाहे वो एक्सिस का हो, चाहे अगर ये
एच भी ले लीजिए, चलिए ये -5,0, तो -5,0 बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये 0,5 है, ये जी है, और 0,-4 एफ है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंटों को आपको प्लॉट करना आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें से ही आपको सारा चीजें, सारे जो पॉइंट है आगे को कंटिन्यू किया जाता है और आपको अच्छी तरह आता है। तो लीनियर इक्वेशन है, उनका ग्राफ है, कोई भी इक्वेशन हो उसका ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं साथ साथ ऐसे में से रिलेटेड बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम जो है कोई पॉइंट प्लॉट करने की बात कर रहे हैं, हमने प्लॉटिंग दिखाई है आपको, और ये प्लॉटिंग आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। तो इसमें से आप जो है कोई क्वेश्चन है, कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कोई प्लॉट करना बताया कि नाम बताना है, तो उसका नाम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेंट का नाम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब देखिए दोनों इसमें पॉजिटिव है, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, बाई की पॉजिटिव। तो सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, बाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, -2 -3, एक्स की भी नेगेटिव होती है, बाई की भी नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, ये है 1, एक्स की पॉजिटिव और बाई की नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, इतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि कभी भी ग्राफ की कोई गलती ना हो। इससे बढ़कर आपके चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछता है इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस तो बाई 0 होता है, अगर पूछता है इक्वेशन ऑन बाई एक्सिस तो एक्स 0 होता है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ना, अगर ये देखिए इसमें फर्क है, यहाँ पे ध्यान से सुने सुने कि अगर ये पूछ लिया जाए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ ऑन एक्स एक्सिस क्या होगी। तो ये बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, है ना, कि यहाँ पे पूछा जाता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो हमेशा ध्यान रखना एक्स की वैल्यू होगी बाई 0 होगा। अगर ये पूछा जाए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0,y, ठीक है। अब देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट पे ये एक्स में मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकती है वैल्यू, वाई में भी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। अब ये पूछा जाए इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस तो कॉमा लगा के वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑन वाई एक्सिस तो एक्स 0। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है कि अगर ये जो पॉइंट है, मान लो ए की ये है ना, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो ध्यान रखना जब हम डिस्टेंस पूछते हैं ए की तो एक्स एक्सिस तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट ये कट कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू 3, है ना। अगर ये पूछा जाए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस तो वाई वाली वैल्यू कट कर दीजिए, आंसर 2 आ जाएगा, ये 2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा, वाई वाली कट हो जाएगा। एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि इससे एक्स एक्सिस से ये वाई की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस से मतलब होता है वाई एक्सिस ये है तो इससे एक्स की वैल्यू होती है। जब एक्स एक्सिस बोला जाता है तो वाई की वैल्यू बताएंगे, जब वाई एक्सिस बोला जाता है तो एक्स की वैल्यू बताएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इससे देखिए डिफरेंट कुछ नहीं होता। आप कोई भी क्वेश्चन है मैं ध्यान से पढ़ेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो
इसमें जैसे और भी ग्राफ वगैरह हैं, आप इसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से करिए और पढ़िए से। एक बात समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, आपको लगेगा बहुत अच्छी तरह से। ये प्लॉटिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है, आगे के चैप्टरों में भी यूज होती है। तो चलिए मैं आज बस इतना ही बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।